जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग और कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, कहानी पूरा पढ़िएगा। आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों, इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यहीं बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास होना ही है तो मुझे अपना सभी शर्त मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ और इसी नग्न अवस्था में अपने राज के राज मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या कर रहे हैं? मैं एक राजा हूँ। इस तरह से मैं नंगा होकर और नग्न होकर अपने सड़कों और अपने राज्य में कैसे जा सकता हूँ? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए तैयार हो गए। राजा ने वैसे ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसा कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसीलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास करे। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं रात में कौन सा तेल और 4 अंग वह कौन सा है जहाँ लगाना चाहिए। और इसे लगाने का फ़ायदा यह है कि हमारा शरीर रोग से मुक्त रहता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर
किससे बना है, ये सबसे पहला जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर भी 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि ये हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी का जड़ यही 3 दोष है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो % बीमारी होगी, यानी कि यदि आपके शरीर का वात दोष खत्म हो गया, गड़बड़ा गया, तो आपका 90% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ा गया तो आपको 100% बीमारी होगी, और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ा गया तो आपको 110% बीमारी होगी। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं तब तक, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय कफ ज़्यादा बनता है, यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चे को ऐसी कोई चीज़ ना दे जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देना चाहिए जिससे उसका कफ बढ़ जाए और वह खराबी करे। कफ बनने वाली चीज़ें हमें उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित 40% बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा और सारी बीमारियां। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? तो जब हम 24 साल के होते हैं तब युवा अवस्था होती है। इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़े। अब हम बात करते हैं वो कौन सा अंग है जहाँ पे तेल लगाना चाहिए और कौन सा तेल। तो पहला है हमारा पैर का तलवा। आपके पैरों के तलवे, जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर चलता है, दोस्तों उसकी आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में सुरतोरी का तेल लगाना चाहिए। दूसरा है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है और इसमें सबसे शुद्ध घर में बना सरसों का तेल लगाना चाहिए। इसके फायदे, पहला फायदा आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। तीसरा है आपकी नाक।
पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गया। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वो है नाक, कान और आँख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की एक बूंद दाईं नाक में और एक बूंद बाईं नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद डालिए। रोजाना दोनों नाक में एक एक बूंद डालने से आपका नाक स्वस्थ रहेगा। चौथा फायदा और अंतिम फायदा है आपका सर। अब एक अंग और है जहाँ से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वो है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा है वो पकना रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त बनी रहेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियाँ आपको सिर पे तेल लगाने से मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी और इस उपदेश के माध्यम से कुछ सीखने को मिले होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर।